दोस्तों, इस समय चैत नवरात्रि का समय चल रहा है। महिषासुर को भगवती दुर्गा ने अवतार लेके मारा। तो कौन था महिषासुर, उसका जन्म आज कैसे हुआ था और उसको इतनी ताकत शक्ति कैसे मिल गई कि वह देवताओं को भी परास्त करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तो इस वीडियो में इसी की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज बीरू अपनी बात चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। द्वापर में एक राक्षस राजा थे धनु। उनके दो पुत्र थे, रंभ और करम्भ। वे दोनों संतानहीन थे तथा संतान प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगे। उनके कठिन तपस्या तप को देखकर देवराज इंद्र को चिंता हुई। एक दिन इंद्र ने ग्राह मगरमच्छ का रूप धर के जल में तप कर रहे करम्भ को मार डाला। अब अपने भाई की मौत से रंभ काफ़ी दुखित हुआ। वह आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन उसी समय अग्नि देवता ने उसे रोक लिया और इच्छित वरदान मांगने को कहा। रंभ ने अग्नि देवता से अति बलवान, शक्तिशाली, मायावी तथा देव सेना को भी परास्त कर सके ऐसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। अग्नि देवता ने कहा, ठीक है, तुम जिस पर भी आसक्त हो जाओगे उसी से इस तरह के पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। इसके बाद रंभ वहाँ से एक यक्ष के नगर में जाता है। वहाँ तमाम स्त्रियाँ आज थीं, लेकिन रंभ जो है एक सुंदर महिष, भैंस या पशु, एक सुंदर भैंस पर मोहित हो गया और उसके साथ रमण समागम किया। बाद में उसी भैंस से, उसी महिष से महिषासुर की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, अब यहाँ देखिए कि वेदों पुराणों में कैसी कैसी बातें लिखी है। एक इंसान जो है, रंभ नामक इंसान, एक भैंस के साथ रमण समागम करता है और उससे उसको एक पुत्र महिषासुर प्राप्त हो। महिषासुर सुमेरु पर्वत पर जाकर 10,000 साल तक घोर तप किया। अब देखिए, यह घटना 3,500 साल पहले द्वापर युग की है। अब बताइए कि कैसी कैसी बातें लिखी हैं। 3,500 साल पहले की बात, और वह 10,000 साल तक घोर तप किया था और ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया कि वह अबला स्त्री को छोड़कर किसी से भी पराजित नहीं होगा। इसके बाद महिषासुर स्वर्गलोक पर आक्रमण चढ़ाई करता है। देवताओं के साथ महिषासुर की लड़ाई होती है। सभी देवता पराजित होकर इधर उधर भाग जाते हैं और स्वर्गलोक पर, देवलोक पर महिषासुर का अधिकार हो जाता है। बाद में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी देवता अपने तेज से एक सुंदर स्त्री को उत्पन्न करे, वही उसका वध कर सकती है। तो सभी देवताओं के तेज पुंज से भगवती दुर्गा उत्पन्न हुई। वह महिषासुर के साथ लड़ाई करने के लिए जाती हैं। महिषासुर उनके रूप, सौंदर्य आदि पर मोहित हो जाता है और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन देवी भगवती उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं। महिषासुर के साथ उनकी लड़ाई, युद्ध होता है और उसमें महिषासुर मारा जाता है। तो दोस्तों, यह था महिषासुर के जन्म आज के बारे में श्रीमद् भागवत देवी पुराण में वर्णन के आधार पर जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत।